सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का यह वचन एक बुलावा है उन लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। यह एक वादा है कि तुम जहां हो वहीं खत्म नहीं होंगे। तुम्हारी कहानी में 2 गुना बहाल होने वाला है। यह एक आश्वासन है कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे जकरिया 9:12। लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का यह वचन कहता है, जकरिया वो एक भविष्यवक्ता थे जो इस्राएलियों से तब बात कर रहे थे जब वे बबूल की बंधुआई से लौटकर यरूशलेम का पुनर्निर्माण वो कर रहे थे। प्रियो, इस्राएलियों ने बहुत कुछ खो दिया था। उनकी भूमि, स्वतंत्रता, मंदिर और आत्मसम्मान। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुमने जो खोया है मैं उसे ना केवल लौटा दूंगा बल्कि 2 गुना सुख दूंगा। प्रियो, बंदी कौन है? प्रियो, बंदी एक आत्मिक पहचान है। यह केवल भौतिक बंधन जैसे कैद या गुलामी नहीं है, बल्कि पाप, भय, निराशा, असफलता जैसे आत्मिक बंधनों की परमेश्वर यहां पे बात कर रहे हैं। आज के समय में भी हम में से कई लोग बंधनों में हैं, किसी बुरी आदत में हैं, रिश्तों की टूटने में हैं, आत्म संदेह या डर में हैं, गरीबी और मानसिक थकावट में हैं। प्रियो, और परमेश्वर ने कहा, आशा धरे हुए बंदी वो हैं जो इन सब के बीच में भी परमेश्वर से उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा है इसलिए कि गढ़ की ओर फिरो। ये परमेश्वर कहता है आत्मिक वापसी का आह्वान। प्रियो, गढ़ सिर्फ एक सुरक्षित स्थान नहीं बल्कि वह स्थान है जहां परमेश्वर का राज, उसकी उपस्थिति और उसकी व्यवस्था है। मेरे प्रियो, यह एक बुलावा है। अपने तरीकों से लौट आओ, अब मेरे तरीकों में चलो। प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने तरीके से लौट आओ और अब मेरे तरीकों से चलो। इसका मतलब है पाप से फिरना है, विश्वास को फिर से मजबूत करना है, बनाना है, परमेश्वर की आवाज सुनना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। प्रियो, आज ही परमेश्वर ने कहा बताता हूं, परमेश्वर का आज का समय, प्रियो, परमेश्वर का आज बहुत विशेष होता है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नियुक्त समय होता है। जब परमेश्वर कहता है आज ही बताता हूं, तो वह संकेत कर रहा है कि यह एक टर्निंग पॉइंट है। अब बदलाव आएगा, अब छुटकारा होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा 2 गुना सुख दूंगा। 2 गुना, परमेश्वर कहता 2 गुना सिर्फ संख्यात्मक नहीं, यह गुणात्मक भी है। जैसे शांति, प्रभाव, स्वास्थ्य, उपदेश, आशीर्वाद, बढ़ोतरी। ये कह सकते हैं आयूब की कहानी जैसा है।
क्योंकि जब 42 का 10 पढ़ते वहां परमेश्वर ने कहा, और यहोवा ने अय्यूब की अगुवाई की दशा को अंत में पहले से भी उत्तम कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर केवल हानि की भरपाई नहीं करता, वह उन्नति देता है। यह वचन एक बुलावा है उन लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। यह एक वादा है परमेश्वर का कि तुम जहां हो वहीं खत्म नहीं होंगे, तुम्हारी कहानी में 2 गुना बहाल होने वाला है। परमेश्वर का एक हमारे लिए आश्वासन है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और अब हस्तक्षेप करने जा रहा है। प्रियो, इस वचन को अपने जीवन में हम लागू कैसे करें? अपने दिल की गढ़ की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर लौट आओ, अपनी आशा को थामे रहो। वह तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसके वचनों को पकड़ो, वह जो कहता है उसे पूरा भी करता है। प्रियो, परमेश्वर कहता प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे भी मेरी हानि के स्थान में 2 गुना बहाल कर। क्योंकि जकर्या 9:12 का यह वचन एक आत्मीय और व्यक्तिगत प्रार्थना जिसे आप अपने हृदय से बोल सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं। आमीन। और आप इस वचन के माध्यम से इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, हे मेरे परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने आता हूं, एक ऐसा बंदी जो आशा थामे हुए है। भले ही जीवन में कठिनाइयां, बंधन और हानि आई हों, फिर भी मैंने तुझसे अपनी उम्मीद नहीं हटाई। आज तेरे वचन के अनुसार मैं गढ़ की ओर लौटता हूं। तेरी शरण, तेरी उपस्थिति और तेरे प्रेम में मैं अपने भय, निराशा और थकावट को छोड़कर तेरे सामर्थ्य, सुरक्षा और शांति में प्रवेश करता हूं। प्रभु, तूने कहा मैं आज ही बताता हूं। मैं उस आज को पकड़ता हूं और विश्वास करता हूं कि यह मेरे जीवन के बदलाव का दिन है। मैं तुझसे मांगता हूं कि जहां मैंने हानि देखी वहां तू मुझे 2 गुना सुख देगा। परमेश्वर, जहां मैं टूटा वहां तू मुझे बहाल कर देगा। परमेश्वर, जहां अंधकार था वहां तू अपनी ज्योति फैलाएगा। प्रभु, मेरे जीवन की हर वह चीज जो शत्रु ने चुरा ली, तू उसे अपनी कृपा और न्याय से लौटाए। मेरी आत्मा को फिर से खड़ा कर, मेरी आशा को नया कर और मेरे भविष्य को तेरे वचनों से भर दे। मैं विश्वास करता हूं कि तू सच्चा है और तेरे वादे अटल हैं। परमेश्वर, आज से मैं तेरी गढ़ में निवास करता हूं जहां शांति, सामर्थ और बहाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे और इस प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यदि आपका कोई विषय है तो आप हमारे स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना विषय दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे आप प्रार्थना करा सकते हैं। और विश्वास करें, यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वचन पहुंच सके जिनको वचन की बहुत आवश्यकता और ज़रूरत है, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आशा बनाए हुए हैं, ताकि परमेश्वर उनको 2 गुना आशीष दे सके, 2 गुना, ताकि परमेश्वर उनको सुख दे सके। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना विषय दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
और विश्वास करें, यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आमीन। तो प्रभु आप सबको अपने प्रेम भरे बाहों में कसकर पकड़ के रखे और हथेली की रेखाओं में आपको छुपा के रखे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल परमेश्वर के एक और सामर्थी वचन के साथ। तब तक आप सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की।